4 और 5 है ना। चलो नंबर 4 में है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री अब प्लस कॉट 45 डिग्री, यही ना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साइन 30 के मान स्पीड में बोलो सब 1/2 प्लस टेन 45 के मान 1 माइनस कॉसेक 60 मतलब 2/√3। कॉसेक साइन का उल्टा होता है? चलो इस सब में स्क्वायर नहीं है इसलिए स्क्वायर करना जरूरत नहीं है। सेक 30 के मान √3 ठीक से बोलो √3/2। बे ठीक से देखो, चेक करो बढ़िया से। √3/2 है तब ठीक से ध्यान से याद नहीं किया है सब। चलो 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/√3। ठीक से देख के बताओ बढ़िया से। cos 60 के मान 1/2 cos 60 के मान 1/2 और cot 45 का मान 1। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व करना है, बस हो गया। चलो सॉल्व करो। एगो सबसे पहले 2 और √3 का हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा 2 और √3। जब इसको भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3। तो √3 में ऊपर वाला से गुना यानी 1 से गुना कितना आएगा, फिर प्लस है। यहाँ कुछ नहीं है तो सीधे गुना हो जाता है, यानी 1 में 2√3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2√3। फिर √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 2 यानी 2 दूनी 4। सेम प्रोसेस नीचे करना है। एलसीएम ले लेंगे 2 और √3 का एलसीएम कितना होगा 2√3। फिर √3 से √3 कैंसिल यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस अब यहाँ पर 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा कितना √3 और √3 में 1 से चलो प्लस फिर 1 है केवल तो 1 से डायरेक्ट गुना हो जाएगा यानी 2√3। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखो स्पष्ट दिख रहा है कि जितना नीचे है उतना ऊपर है, इसको कैंसिल कर लो हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √3 कई गो है 2 गो। ध्यान से देखो यहाँ कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1, यानी यहाँ पर √2 कई गो है 2 गो और यहाँ पर √3 कई गो है 1 गो, यानी टोटल मिला के कितना हुआ 3 गो √3 हो गया। समझ में आ रहा है -4। अब यहाँ पर भी देखो ध्यान से 4 है और यहाँ पर भी √3 2 और 1 √3 यानी कितना हो गया 3√3 अब प्लस 4। अब ध्यान से देखो ये इतना ही आंसर है कि आगे भी है, तो आगे है तो सिस्टम आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलो आगे है तो आगे देखो वही रेशनलाइजेशन सिस्टम हम लोग करेंगे। इतना आ गया ना, इतना आंसर नहीं दिया है तो रेशनलाइजेशन सिस्टम में का क्या होता है सेम टू सेम यही चीज हम लोग लेते हैं, ठीक है। यानी 3 है तो 3 भी लेंगे, √3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे। 3√3
अब 4 चेंज क्या करना है, नीचे देखना है कि साइन क्या है, साइन क्या है इसमें प्लस, तो क्या लेना है माइनस। चलिए तो यहाँ पर ये दोनों एक जैसा दिख रहे हैं, एक जैसा दिख रहा है, यानी इसको हम लोग ले सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये जो है एक बार प्लस में हुआ और एक बार माइनस में, यानी एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर, लेकिन चिन्ह कैसा होना चाहिए माइनस में। ई वाला सूत्र फॉलो करेगा ना, एक बार जोड़ने वाला और एक बार घटाने वाला, यानी ये दोनों है तो ये इसको फॉलो करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसी फॉर्मूला पर इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, a स्क्वायर यानी a के स्थान पर कितना है 3√3, a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, b के जगह पर कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी दोनों को गुना कर देना है, यानी 3√3 इंटू 4, इसको तो ऐसे ही तोड़ देंगे हम लोग। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 के 9, और √3 का स्क्वायर 3, इसलिए कि रूट में है तो वर्गमूल हो जाएगा। और यहाँ पर फिर माइनस 4 के स्क्वायर, बहुत बढ़िया जवाब। फिर आगे देखते हैं, तो अब चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, ई पार्ट सॉल्व। फिर यहां से हम लोग देखते हैं 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 के स्क्वायर 16, अब फिर माइनस। अब देखो यहाँ पर जो बिना रूट का है उस सबको गुना कर लेंगे और रूट वाला को छोड़ देंगे, काहे कि ये गुना हो रहा है तो जो भी एक जैसा है वही गुना होगा, यानी 3 दूनी के 6 चौके और साथ में क्या है, चलो अब बट्टा में 9 तिया माइनस 16। चलो एक लाइन और बढ़ेगा इधर। अब यहाँ पर दिख रहा है कि 9 तिया 27 हो जाएगा, अब प्लस 16 अब माइनस 27 है 24 है, चलो 24 ले लेते हैं, यानी 24√3, और फिर नीचे कितना बच गया 27 में से 16 घटाओ, कितना आएगा 11, बन गया सवाल। अब इसमें क्या करेंगे, ये सब जोड़ है तो जोड़ देना है, यानी 27 6 33 10 43, 43 होगा ना, माइनस 24√3/11, इतना आंसर है। चलो हो गया, कहीं दिक्कत नहीं तो आराम से लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट देख लो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 5 नंबर देखो, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, अब प्लस नहीं है माइनस है, माइनस tan 45, tan स्क्वायर 45 बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री, अब प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अब आसान कैसे है, तुम लोगों को पहले ही पढ़ाया था कि sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो नीचे वाला का 1 आ जाएगा, खाली सॉल्व करने वाला का है ऊपर है।
चलो देख लेते हैं। यानी यहां से आ गया हमारा 5। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 sec 30 का मान 2/√3। sec 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3। और tan 45 के मान तो एकदम आसान है। चलो फिर नीचे sin 30 के मान 1/2। और cos 30 के मान √3/2। अब इसको सॉल्व कर देना है, बस एकदम आसान है। 5 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1 के स्क्वायर तो 1 रहेगा और 2 के स्क्वायर 2 दूनी। फिर यहाँ भी देखेंगे कि 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर एकदम आसान है। 1/2 का स्क्वायर फिर 1/, √3 का स्क्वायर है तो 3 और 2 के 4। चलो हो गया, आगे देखते हैं। अभी गुना हो जाएगा ना, सीधे ऐसा करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, ले लें। जैसे मान लो ये बड़ा वाला बट्टा हो गया और फिर एगो छोटा वाला बट्टा और नीचे जो है चढ़ती आई 12, एलसीएम ले लिए। अभी 5 एकम 5 हो गया। अब पहले सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, भाग करेंगे ना 4 से 12 में, तो कितना होगा 3 आएगा, तो 3 बचे 15। यहाँ पर सबसे पहले ही देखो चर्चा के 16 पहले ही से है। अब फिर यहाँ से हम लोग भाग करेंगे तो 4 आएगा, यानी चर्चा के 16 16 चौके, अरे पहले से 2 4 है तो चर्चा के 16 ही है, हो गया। अब फिर जब 3 से भाग करेंगे 12 में तो फिर 4 एगो प्राप्त होगा, यानी 64। ये सीधे सीधे क्या हो जाता है गुना। अब 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम से सीधे गुना। फिर नीचे 4 और 4 का एलसीएम, यानी तो सीधे एकदम आसान है 1 + 3। चलो अब क्या है, अब कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ये देखो दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, ये माइनस में है घट जाएगा। यानी सबसे पहले दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12/12। चलो इसको ही भाग में है तो इसको हम लोग गुना में लिख लेते हैं। तो गुना में लिखने पर ही पलट जाता है, नहीं पलट जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे भी हो जाएगा 3 1। अब ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, बात है कि हम पहले ही बोले थे कि इसका आंसर कितना आएगा 1। अभी दोनों आपस में कट गया तो कितना प्राप्त हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे, यानी 9 में से 2 घटेगा 7 और 7 में से 1 घटेगा 6, 67/12। यही आंसर हो गया, ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। चलो अब 8.3 8.3 चलो प्रश्नावली 8.3। तो 8.3 में देखो सबसे पहले फॉर्मूला तुम लोगों को हम लिखवा दिए थे, कि फॉर्मूला लिखवाए थे साइन थीटा बराबर क्या लिखवाए थे, साइन थीटा बराबर, हाँ ये याद रहे, साइन थीटा बराबर लिखवाए थे कोस 90 माइनस थीटा लिखवाए थे। अब फिर कोस थीटा बराबर
साइन 90 माइनस थीटा, और फिर लिखवाए थे टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, थीटा नहीं कोसेक 90 माइनस थीटा। एक कौन रह रहा है? एक तो ये हो गया, मान लो तुम्हारा कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। बाकी कौन रह जा रहा है? पांच गो। अच्छा हाँ, कोट एगो बाकी रह जा रहा है। तो कोट बराबर टेन 90 माइनस थीटा। इसी पर सवाल बनेगा तुम्हारा 8.3 में, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलो, तो याद रखने के लिए चलो इसको पहले हम एक तरफ साइड में कर देते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग चीटिंग कर लेंगे सवाल बनाते टाइम, है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, इसको हम लोग ले लेते हैं। चलो, प्रश्न दिया हुआ है नंबर 1, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, यही ना है। चलो, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, देखना ये है, सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन कंडीशन यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि ऊपर में साइन दिया हुआ है और नीचे में कॉस, यहाँ पर दोनों मिला के कितना डिग्री हो रहा है? 90 डिग्री। ये बात एकदम ध्यान से पकड़ना है सबसे पहले कि थीटा दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, तो कितना डिग्री आना चाहिए? 90 डिग्री। कहे कि ये जो भी है सिस्टम सब 90 डिग्री पर चल रहा है, तो इसी में से या तो तुम साइन को कॉस बना दो या कॉस को साइन बना दो, एकदम आसानी से हो जाएगा। चलो, किसको बनाए बताओ? साइन को हम लोग चलो बना देते हैं कॉस। तो जब साइन को कॉस बनाएंगे तो चलो साइन को हम क्या बना दिए? कॉस। तो जब साइन को कॉस बनाएंगे, देखो यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन है, तो साइन को जब कॉस बनाएंगे तो 90 में से थीटा को घटाना पड़ेगा, यानी 90 माइनस थीटा। लेकिन थीटा के जगह पर यहाँ क्या है? ये बात समझ में आया? यानी साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, लेकिन थीटा के स्थान पर क्या है? 18। तो जब इसको कॉस में बदलेंगे तो कॉस को हम ले लिए, तो कॉस में से अब क्या करना पड़ेगा? 90 में से थीटा को घटाना पड़ेगा, यानी 90 माइनस 18। कॉस 72 है, तो कॉस 72 मतलब इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, काहे कि हमको दोनों एक जैसा होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि ऊपरों का चेंज कर दो और नीचों का चेंज कर दो, तो फिर कंडीशन उल्टा हो जाएगा, सवाल बनेगा नहीं। मतलब किसी एक को चेंज करना है। हम लोगों का उद्देश्य क्या है कि दोनों एक जैसा होना चाहिए। चलो, तो अब तो घटाव सबको आता होगा, यानी 90 में से 18 को घटाएगा तो कितना आएगा? और नीचे भी है कॉस 72, यानी कितना हो जाएगा? इसका मान कितना हो जाएगा? कट के 1 हो जाएगा। एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब। काटेंगे तो 1 हो जाएगा। चलो लिख लो इसको, लिखेगा सबकी, आगे बढ़े। चलो आगे आगे देखो, इसमें से कौन बताए? तुम लोग देखो। हाँ, 1 में के 3 नंबर, 3 नंबर।
हाई वाला बन जाएगा 2 नंबर में। हाँ चलो देखो 2 नंबर में भी यही अब होता है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। जहां कह रहा है कि जहां 2a न्यून कोण है, ठीक है, जहां 2a क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब बताए थे 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तो a का मान ज्ञात करें, तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यही है हमारा क्वेश्चन। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं एकदम प्यार से। एकदम आसान है, एकदम आसान, सेम वही सिस्टम। देखो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल। यहां पर दिया हुआ है कि tan 2a अब बराबर का दिया है cot a माइनस 18। चलो ध्यान से सीखना सब। अभी हम लोग पढ़े थे कि मतलब किस प्रकार से चेंज होता है, ठीक है। तो tan और cot दोनों दो टाइप का दिया है, तो दोनों को क्या करेंगे कि एक जैसा बनाएंगे, यानी या तो दोनों को tan बना दो या दोनों को cot बना दो। तो देखो cot में ज्यादा दिक्कत है, काहे कि इसमें से ऑलरेडी पहले 2 पार्ट में दिए हुए हैं, तो हम लोग इसी को चेंज करेंगे। ये चेंज करना क्या है, आसान होगा। यानी tan को जब हम cot में बदलेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 90 में से घटाना पड़ेगा। कौन चीज, थीटा। अब थीटा के जगह पर जो भी हो उस सबको घटाना पड़ेगा। थीटा के जगह पर चाहे जो भी हो सबको हमको घटाना पड़ेगा। अब बराबर क्या ले लेंगे, cot a माइनस 18। अब तो तुम्हारा एक जैसा हो गया। अब एक जैसा होने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब कि दोनों जब cot हो गया, ये दोनों cot आपस में क्या है, बराबर है, तो ये भी दोनों तो आपस में बराबर होगा। यानी स्पष्ट है कि ये दोनों का मान क्या होगा, ये जो दिया हुआ है, जब ये cot से cot मिल गया तो ये 90 माइनस 2a और a माइनस 18 ये तो दोनों मिल जाएगा। यानी कि या इसको काट दो तो बचेगा कौन चीज, ये बचेगा। यानी हम लोग सीधे तौर पर लिख सकते हैं कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब जिसका मान ज्ञात करना है उसको एक तरफ कर देते हैं, नहीं होगा। यानी चलो इसमें से 2a रख लेते हैं, इधर वाला a को उधर खींच लेते हैं, तो ये क्या होगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, माइनस 18। अब जो बचेगा उसको लिख दिए। अब इधर भी जो हम लोग नहीं लिखे थे, 90 को नहीं लिखे थे, इसको उठा के इधर पटको, यानी 90 प्लस में है तो इधर आके क्या होगा, माइनस में। अब देखो ध्यान से, 2 गो a एगो a, जैसे उस टाइम बताए थे √3 के लिए, तो ऐसा ही 2 गो a एगो a मिलके कै गो a, इसको काहे मिलेगा, काहे कि दोनों घटाव में है। अगर कोनो एगो जोड़ में रहता तो घटता बढ़ता, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों माइनस में है, तो दोनों का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अरे मान लो कि पहले दू गो एक कर्जा लिए किसी से, अब फिर एगो एक कर्जा ले लिए, और हमको 3 गो कर्जा में है, तो कर्जा में जो भी चीज होता है उसको क्या लिख देंगे, माइनस में। देखो मान लो यहाँ पर ए के जगह पर पैसा रहे, तो 2 गो पहले लिए, अब फिर एक और ले लिए, तो 3 गो नहीं हो गया, अब तीनों प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में। माइनस में क्यों होगा, काहे कि दोनों क्या है, कर्जा हम लोग लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही कंडीशन है, पहले 18 रुपया लिए और फिर 90 रुपया, तो दोनों कर्जे में है, तो ये कितना हो जाएगा, अब ए बड़ा, अब चलो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ए बराबर हम लोग कितना बचेगा, 108/3। अब 3 से इसको हम लोग जब काटेंगे
तब प्राप्त होगा हमारा 36। यानी आपका आंसर आ गया, ए का ही ना मान ज्ञात करना है, ए बराबर 36 डिग्री आंसर लिख लीजिए। बाकी आप लोग बना लीजिएगा इसके आगे। तो अब हम बता रहे हैं 6 नंबर। चलिए 6 नंबर प्रश्न पहले लिख लेते हैं, अब फिर दूसरा कलर से लिखेंगे, अच्छा वाला कलर। करे कि यदि ए बी और सी, यदि ए बी और सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण है। कौन सा कोण है? अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन ए प्लस बी बटा, नहीं गलती लिख दें, बी प्लस सी, बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, यही साबित करना है। ठीक है, तो चलो इसमें थोड़ा सा ये हम लोग देखेंगे कि यहाँ स्पष्ट दे रहा है कि एबीसी जो है, मान लो कोई सा भी हम त्रिभुज एक बना लिए, ठीक है, कोई सा भी एक त्रिभुज बना लिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी त्रिभुज हम बना लिए ए बी सी, ये तीनों क्या है, अंतः कोण है। तो हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज के, ऐसे नहीं लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पर बी और सी का बात कर रहा है, तो हम लोग बी सी अलग कर लेते हैं, यानी जब हम लोग बी सी अलग करेंगे, यानी बी अजोड़ सी, तो ये 180, तो ए को तो उधर भेजना पड़ेगा, यानी ए प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में प्राप्त होगा। अब यहाँ पर बाई 2 का मीटर है, बाई 2 का भी मीटर है, तो चलो दोनों तरफ 2 से भाग कर लेते हैं। जो भी काम किए दोनों तरफ किए, ताकि दोनों तरफ भी कट जाए तो फिर हमको कोई असर नहीं हो। ठीक है, यानी बी अजोड़ सी बाई 2। अब ये 2 जो है ए के लिए भी है, 180 के लिए भी है, यानी 180 बाई 2 लिख सकते हैं, आप फिर ए बाई 2 भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, कहे कि जब दोनों एलसीएम लेंगे तो फिर ये सिस्टम में आ जाएगा, यानी जब ये कटेगा तो कितना होगा, 90 डिग्री से कट जाएगा ना, यानी बी अजोड़ सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, ये चीज प्राप्त हो गया। अब हम लोग एकदम आसानी से साबित कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसमें से कोई भी हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं, एलएचएस। एलएचएस में है तुम्हारा साइन बी प्लस सी बाई 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारा साइन, अब यहाँ स्पष्ट हम लोग साबित किए हैं कि BC/2 बराबर क्या ले लेंगे, यानी इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं 90 माइनस A/2। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। साइन 90, यहाँ लिख देते हैं, मान लो यहाँ पर कि पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, cos थीटा। ये बात पढ़े हैं हम लोग, यानी 90 में से देखो थीटा के जगह पर क्या घटा रहा है, A/2 घटा रहा है, यानी थीटा नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 90 में से घट रहा है ना जी, तो आ गया जो भी था वो, यानी हो गया तुम्हारा RHS साबित हो गया। इसको हम लोग प्रूव्ड लिख देते हैं, ठीक है। चलो